शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो भक्तजनों, मैंने आपको महामाया माता की कथा के एपिसोड 2 में महामाया उत्पन्न कथा के बारे में अवगत करवाया, जिसमें आपने महामाया माता मंदिर और बग्गेवाली माता मंदिर के जुड़े हुए इतिहास के बारे में जाना। तो यहाँ महामाया माता मंदिर में जो पिंडी रूप का वास है, उस कथा में मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर माता बकरी के रूप में आकर यहाँ पर जब वो ये कथा संपन्न होती है तो यहाँ इसी स्थान पर जहाँ पर आज ये पिंडी का रूप है, यहाँ पर आकर वो बकरी रूपी माता खड़ी हुई थी। और जब गोस्वामी बाबा जी ने उनको शीश झुकाया तो वो बकरी रूप माता लुप्त होकर उस बकरी के स्थान पर जहाँ पर ये पिंडी रूप बन गया था। अगर इस पिंडी को हम ध्यान से देखें तो इसका आकार पूरा बकरी के मुंह के जैसा है। इसी पिंडी रूप में महामाया माता यहाँ पर वास करती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एपिसोड 2 में हमने बग्गेवाली माता और महामाया माता की कथा के बारे में पूरा जाना है। तो ये बग्गेवाली माता का ही मंदिर है, जहाँ पर वो संगल जो बकरी के ऊपर रखी हुई थी उस टाइम और वो गिरी थी, उस संगल के रूप में महामाया माता को यहाँ पर पूजा जाता है। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी अभी आपको श्रद्धा भक्तजनों की श्रद्धा के रूप में यहाँ पर मिल जाती हैं। आज भी वहाँ पर उसी संगल के दर्शन किए जाते हैं। बग्गेवाली का नाम बग्गेवाली मैया क्यों पड़ा, ये भी उसी कथा का ही भाग है। में हमारी यहाँ की जो जम्मू की जो लोकल भाषा है वो डोगरी है। उस बकरी के ऊपर भी जो धारियाँ थी वो काली और सफ़ेद रंग की धारियाँ थी। उसी रंग की वजह से इस मैया का नाम बग्गेवाली माता पड़ा। जो भक्त इस बग्गेवाली के दरबार में आते हैं वो महामाया माता में भी हाजिरी लगवाते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से कुछ भक्तजन जंगल के रास्ते से ही ऊपर से वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से मैया भी उस बकरी रूप में इसी स्थान से अपनी संगल यहाँ पर गिराकर और इसी स्थान से महामाया माता मंदिर में गई थी। तो कुछ भक्त इस जंगल के रास्ते में भी जाते हैं, जिसमें 2-3 घंटे का रास्ता है बीच में, और बीच में एक स्थान महाकाली का आता है, जिसमें अब एक मंदिर बन रहा है
वहाँ पे ये महामाया माता स्थान 500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, जहाँ पर गोस्वामी वंशज उसी समय से पूजा और सेवा करते हैं, और वही गोस्वामी वंशज आज भी यहाँ पर पुजारियों के रूप में माँ की सेवा करते हैं। ये स्थान ऊंची चोटी पर होने के कारण एक प्राकृतिक अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाता है। नवरात्रों में मैया के दरबार में एक मेले जैसा माहौल होता है। भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुरूप वहाँ पे अपनी अपनी सेवा प्रदान करते हैं, कुछ दान दक्षिणा देकर, कुछ चढ़ावा चढ़ाकर, कुछ तन मन धन से सेवा करके, और कुछ मैया का श्रृंगार और मंदिर की सजावट करके। ऐसे ही एक भक्त कटरा भागता से पवन फ्लावर्स डेकोरेटर्स हर नवरात्रों में अपने दिल से, अपने मन से माता के दरबार में आकर वहाँ पर सजावट करके जाते हैं। माता ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे और उनको सुख समृद्धि और अपनी भक्ति प्रदान करे। कुछ भक्त नवरात्रों के दिनों में एक एक दिन का लंगर लगाते हैं और अपने भाग्य को उज्जवल करते हैं। यहाँ पास के एक गांव मलाड से नवरात्रों में छड़ी भी आती है। सर्दियों में जहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और यहाँ पर घनी धुंध छा जाती है और ऊंचे स्थान पर होने के कारण नीचे का दृश्य कुछ ऐसा लगता है मानो कि बादलों की चादर सी
नीचे बिछ गई है और हम कहीं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर आ गए हैं। वही गोस्वामी वंशज खरंग निवासी आज भी माँ की उस स्थान पर सेवा करते हैं और पुजारियों के रूप में कार्यरत हैं। मिंदल वाली माँ तेरी ठंडी मिठड़ी छां कियां छड्डना तेरा द्वार कियां छड्डना तेरा द्वार तेरा मुक्ति गया मेला वापिस चली पिया चेला रोंदा तेरा सारा दरबार रोंदा तेरा सारा दरबार मेरी मिंदला वाली माँ तेरी ठंडी मिठड़ी छां शेरा वालिए असीधर तेरे आए शेरा वाली नवरात्रों में वहाँ पर जगराते का आयोजन होता है। गोस्वामी वंशज यहाँ से 500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन स्थान पर यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं और उनके द्वारा बनाई गई महामाया माता वर्किंग कमेटी ने आज तक यहाँ पर श्रद्धालुओं और दानी सज्जनों की सहयोग से मंदिर का विकास किया है और अब उन्होंने यहाँ पर एक माता महामाया ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट बनाया है जो मई 2019 से यहाँ पर माता के मंदिर का विकास कार्य में कार्यरत है और वो एक ट्रस्ट डीड के बेस पे काम करता है जिसमें गोस्वामी वंशज अपनी अपनी सेवा देते हैं। गोस्वामी वंशज उस ट्रस्ट के बेस पे लोगों के सहयोग से उस मंदिर के विकास में कार्यरत हैं और नित्य खरंग पर रहते हैं जहाँ पर गोस्वामी बाबा जी की जीवित समाधि आज भी है, जहाँ के माता महामाया ट्रस्ट में मैं एक अकाउंटेंट की हैसियत से अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको वहाँ की महिमा का व्याख्यान आप तक पहुँचाता रहूँ। महामाया माता भक्ति चैनल, बट्टल, उधमपुर, J&K।